विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। चारुलता की खोज में, इन सर्च ऑफ चारुलता। कॉलोनल ने मुझे समझाया कि यह चारुलता का कमरा था और उसे सिंगल रूम इसलिए मिला क्योंकि उसकी रूममेट, जिसे उसके साथ रहना था, पिछले साल के अंत में निकाल दी गई थी और चारुलता के पास सिगरेट थी। हालांकि कॉलोनल ने यह पूछने की जरूरत नहीं समझी कि क्या मैं सिगरेट पीता हूं, जो मैं नहीं पीता था। कॉलोनल ने जोर से एक बार दरवाजा खटखटाया। दरवाजे की दूसरी ओर से एक आवाज आई, हे भगवान, अंदर आओ छोटे आदमी, क्योंकि मेरे पास सबसे मजेदार कहानी है। हम अंदर चले गए। मैंने पीछे मुड़कर दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन कॉलोनल ने सिर हिलाया और कहा, 7 बजे के बाद अगर तुम किसी लड़की के कमरे में हो तो दरवाजा खुला रखना पड़ता है। लेकिन मैंने उसे मुश्किल से सुना, क्योंकि इंसानियत के इतिहास की सबसे खूबसूरत लड़की मेरे सामने कटे हुए जीन्स और पीच रंग की टैंक टॉप में खड़ी थी और वह कॉलोनल के ऊपर बोल रही थी, जोर से और तेज। तो गर्मी के पहले दिन मैं शिलोंग में इस लड़के प्रेम के साथ थी और हम उसके घर के सोफे पर टीवी देख रहे थे। और ध्यान रहे, मैं पहले से ही जैक को डेट कर रही थी। असल में मैं अभी भी उसे डेट कर रही हूँ किसी तरह। लेकिन प्रेम मेरा बचपन का दोस्त है और हम बस टीवी देख रहे थे और SATs के बारे में बात कर रहे थे, जब प्रेम ने अचानक अपना हाथ मेरे चारों ओर रखा और मैंने सोचा, अरे वाह, हम इतने लंबे समय से दोस्त हैं और ये बिल्कुल आरामदायक है। फिर अचानक जैसे बाज हमला करता है और सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं इस पंजे को कैसे हटाऊं। और दूसरी बात जो मैंने सोची वो थी कि ओह, मैं यह कहानी वरुण और कॉलोनल को बताने का इंतजार नहीं कर सकती। कॉलोनल हंसा। मैं हक्का बक्का रह गया, आंशिक रूप से उसकी तेज आवाज से और आंशिक रूप से उसके कमरे में किताबों के ढेरों से जो चारों ओर बेतरतीब ढंग से फैले थे। वह कौन है जो मेरी बहुत मजेदार कहानी पर हंस नहीं रहा? ओह, सही है, चारुलता। यह पुड्ज है। पुड्ज लोगों के आखिरी शब्द याद रखता है। पुड्ज, यह चारुलता है। इसे गर्मियों में बाज मिला था। वह मेरे पास आई और अपना हाथ बढ़ाया, फिर अचानक आखिरी पल में मेरी शॉर्ट्स नीचे खींच ली। ये दार्जिलिंग की सबसे बड़ी शॉर्ट्स हैं। मुझे ये ढीली पसंद है, मैंने शर्मिंदा होकर कहा और उन्हें ऊपर खींच लिया। ये सिलीगुड़ी में तो कूल लगती थीं। अभी तक हमारी जान पहचान में पुड्ज, मैंने तुम्हारी पतली टांगें कई बार देख ली हैं, कॉलोनल ने मजाक में कहा। तो चारुलता, हमें सिगरेट बेचो। और फिर किसी तरह कॉलोनल ने मुझे मार्लबोरो लाइट्स का एक पैक खरीदने के लिए मना लिया, जिसे मैं कभी पीने का इरादा नहीं रखता था। उसने चारुलता से हमारे साथ जुड़ने को कहा, लेकिन उसने कहा, मुझे वरुण को ढूंढना है और उसे बाज के बारे में बताना है। उसने मुझसे पूछा, क्या तुमने उसे देखा है? मुझे नहीं पता था कि मैंने वरुण को देखा है या नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि वह कौन है। मैंने बस सिर हिला दिया। फिर झील पर कुछ ही मिनटों में मिलते हैं। झील के किनारे रेत के ठीक पहले हम एक झूले पर बैठ गए। मैंने मजाक किया, मेरे हाथ को मत पकड़ना। कॉलोनल ने मजबूरन हंस दिया, फिर पूछा, सिगरेट चाहिए? मैंने कभी सिगरेट नहीं पी थी, लेकिन रोम में हो तो। रोमन, क्या यहाँ सुरक्षित है? ज्यादा नहीं, उसने कहा। फिर एक सिगरेट जलाई और मुझे थमा दी। मैंने कश खींचा, खांसा, हांफने लगा। सांस लेने में तकलीफ हुई, फिर से खांसा, उल्टी करने की सोची, झूले को पकड़ लिया, सिर घूमने लगा और मैंने सिगरेट को जमीन पर फेंक दिया और उस पर पैर मारकर बुझा दिया। मुझे विश्वास हो गया कि मेरे महान संभावनाओं में सिगरेट शामिल नहीं है। बहुत पीते हो, उसने हंसते हुए झील के उस पार एक सफेद बिंदु की ओर इशारा किया और कहा, वह देख रहे हो, वह हंस है। वह हंस शैतान की औलाद है। इससे जितनी दूर हो सके उतने ही दूर रहो। इससे लोगों से कुछ समस्या है। इससे या तो परेशान किया गया था या कुछ और। यह तुम्हें चीर फाड़ देगा। ईगल ने इसे यहाँ रखा है ताकि हम झील के चारों ओर घूमकर सिगरेट न पी सके। मिस्टर घोष, कोड नाम ईगल, छात्रों के डीन। ज्यादातर शिक्षक कैंपस में ही रहते हैं और वे सब तुम्हें पकड़ लेंगे, लेकिन सिर्फ ईगल डॉर्म सर्कल में रहता है और वह सब कुछ देखता है। वह 5 मील दूर से भी सिगरेट की गंध सूंघ सकता है।
क्या उसका घर वहीं पीछे नहीं है? मैंने पूछा उस ओर इशारा करते हुए। मैं घर को अंधेरे के बावजूद साफ देख सकता था, इसलिए उसने भी हमें देखा होगा। हाँ, लेकिन वह तब तक युद्ध की स्थिति में नहीं आता जब तक क्लास शुरू नहीं होती। कृष्ण मुरारी ने लापरवाही से कहा, भगवान, अगर मुझे परेशानी हुई तो मेरे माता पिता मुझे मार डालेंगे। मैंने कहा, मुझे लगता है कि तुम बड़ा चढ़ाकर कह रहे हो, लेकिन सुनो, तुम कभी न कभी मुसीबत में पड़ोगे। 99% समय तुम्हारे माता पिता को पता नहीं चलेगा। स्कूल भी नहीं चाहता कि तुम्हारे माता पिता सोचें कि तुम यहाँ आकर बिगड़ गए हो, जितना तुम चाहते हो कि वे ऐसा न सोचें। उसने झील की ओर पतली धुआं उड़ाया। मुझे मानना पड़ा, ऐसा करते हुए वह कूल लग रहा था, किसी तरह लंबा दिख रहा था। वैसे जब तुम मुश्किल में पड़ो तो किसी की शिकायत मत करना। मुझे अमीर बिगड़ैल लोगों से उतनी ही नफरत है जितनी नफरत मुझे डेंटल काम और अपने पिता से है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं उनकी शिकायत करूं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, कभी भी शिकायत मत करना। ठीक है, मैंने कहा, लेकिन मुझे शक हुआ। अगर कोई मुझे थप्पड़ मारे तो मुझे कहना चाहिए कि मैं दरवाजे से टकरा गया था। यह थोड़ा मूर्खतापूर्ण लग रहा था। अगर तुम बदमाशों और गुंडों से निपटने में असमर्थ हो तो उनका क्या करोगे? मैंने कृष्ण मुरारी से यह सवाल नहीं पूछा। ठीक है पुड्स, यह वह समय है जब मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढना है। तो मुझे उन सिगरेट्स में से कुछ दे दो जिन्हें तुम कभी नहीं पियोगे, और फिर मिलते हैं। मैं झूले पर थोड़ा और बैठने का फैसला किया। आधा इसलिए कि गर्मी अब एक सुखद, हल्के से उमस भरे मौसम में बदल चुकी थी, और आधा इसलिए कि मुझे लगा चारुलता आ सकती है। लेकिन जैसे ही कॉलोनल चला गया, कीड़े आने लगे। छोटे छोटे मच्छर, और मच्छर इतनी संख्या में मेरे आसपास मंडराने लगे कि उनके पंखों की रगड़ने की आवाज शोर लगने लगी। और फिर मैंने सिगरेट पीने का फैसला किया। अब मैंने सोचा धुआं कीड़े भगा देगा, और कुछ हद तक ऐसा हुआ। लेकिन मैं झूठ बोलूंगा अगर कहूं कि मैंने कीड़ों को भगाने के लिए सिगरेट पी। मैंने सिगरेट पी क्योंकि मैं झूले पर अकेला था, मेरे पास सिगरेट थी, और मैंने सोचा कि अगर बाकी सब बिना खांसे सिगरेट पी सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। संक्षेप में, मेरे पास कोई बहुत अच्छा कारण नहीं था। तो हां, मान लेते हैं कि 4 ये कीड़े थे। मैं 3 कश तक ही सिगरेट पी पाया, जब तक कि मुझे मितली और चक्कर आने लगे और केवल थोड़ी सी सुखद खुमारी महसूस हुई। मैं उठकर जाने लगा। जैसे ही मैं खड़ा हुआ, मेरे पीछे से एक आवाज आई। तो क्या तुम सच में आखिरी शब्द याद रखते हो? वह मेरे बगल में दौड़कर आई और मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे झूले पर वापस धकेल दिया। हाँ, मैंने कहा, और फिर हिचकिचाते हुए जोड़ा, क्या तुम मुझे कोई सवाल पूछोगी? JFK, उसने कहा। वह तो सबको पता है, मैंने जवाब दिया। ओह, क्या ऐसा है? उसने पूछा। नहीं, ये उसके आखिरी शब्द थे। किसी ने कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, आप नहीं कह सकते कि डलास आपको प्यार नहीं करता। और फिर उन्होंने कहा, ये तो साफ है, और फिर उन्हें गोली मार दी गई। वह हंसी। हे भगवान, ये भयानक है। मुझे हंसना नहीं चाहिए, लेकिन मैं हंसूंगी। ठीक है मिस्टर फेमस लास्ट वर्ड्स बॉय, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और है। उसने अपने भारी बैकपैक से एक किताब निकाली। गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज, द जनरल इन हिज लेबिरिंथ, मेरे सबसे पसंदीदा में से एक। ये सिमोन बोलीवार के बारे में है। मुझे नहीं पता था कि सिमोन बोलीवार कौन थे, लेकिन उसने मुझे पूछने का समय नहीं दिया। ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है, इसलिए मुझे नहीं पता कि ये सच है या नहीं। लेकिन क्या तुम जानते हो कि उसके आखिरी शब्द क्या थे? नहीं, तुम नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें अभी बताने वाली हूँ। फिर उसने सिगरेट जलाई और इतने जोर से इतनी लंबी कश खींची कि मुझे लगा कि पूरी सिगरेट एक ही कश में जल जाएगी। उसने धुआं उड़ा दिया और मुझे पढ़कर सुनाने लगी। वह, यानी कि सिमोन बोलीवार,
अपनी असफलताओं और सपनों के बीच तेजी से दौड़ती इस दौड़ के आखिरी बिंदु पर पहुंचने के इस भयानक एहसास से कांप उठा। बाकी सब अंधकार था। शापित हो, उसने आह भरी। मैं इस भूल भुलिया से कैसे बाहर निकलूंगा? मैंने महान आखिरी शब्द सुने थे और मैंने मन में नोट कर लिया कि इस सिमोन बोलीवर की जीवनी जरूर पढ़नी चाहिए। अद्भुत आखिरी शब्द, लेकिन मुझे पूरी तरह समझ नहीं आया। तो भूल भुलैया क्या है? मैंने उससे पूछा। और अब यह कहने का सही समय है कि वह बेहद खूबसूरत थी। मेरे बगल में अंधेरे में वह पसीने, धूप और वेनिला की खुशबू में बसी हुई थी, और उस पतली चांदनी रात में मैं उसकी परछाई के अलावा ज्यादा कुछ नहीं देख पा रहा था, सिवाय तब जब वह सिगरेट पीती थी, जब सिगरेट की जलती लाल रोशनी उसके चेहरे को हल्की लाल आभा में रंग देती थी। लेकिन अंधेरे में भी उसकी आंखें तेज पन्नों जैसी स्पष्ट दिख रही थीं। उसकी आंखें ऐसी थीं जो आपको उसकी हर बात का समर्थन करने के लिए मजबूर कर देती थीं। और वह सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि बेहद आकर्षक भी थी। उसका टाइट टैंक टॉप उसके शरीर के उभार को उभार रहा था। उसकी घुमावदार टांगे झूले के नीचे आगे पीछे झूल रही थीं, और उसके इलेक्ट्रिक नीले रंग के पेंट से सजे पैर की उंगलियों से चप्पलें लटक रही थीं। ठीक उसी वक्त जब मैंने उससे भूल भुलैया के बारे में पूछा और जब उसने जवाब दिया, मुझे एहसास हुआ कि शरीर की घुमावदार बनावट का कितना महत्व है, और शरीर के उन हजारों स्थानों का जहां से यह एक से दूसरे स्थान पर सहजता से गुजरता है। मैंने पहले भी इन घुमावों को देखा था, लेकिन उनकी अहमियत कभी महसूस नहीं की थी। उसका मुंह मुझसे इतना पास था कि मैं उसकी सांसें महसूस कर सकता था। वह मुझसे बोली, यही तो रहस्य है ना? क्या ये भूल भुलैया जिंदगी है या मौत? क्या वह दुनिया से भागने की कोशिश कर रहा है या उसके अंत से? मैंने इंतजार किया कि वह आगे बोलेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे समझ आ गया कि वह जवाब चाहती थी। मुझे नहीं पता। मैंने आखिरकार कहा, क्या तुमने सच में अपने कमरे की सारी किताबें पढ़ ली हैं? वह हंसी। ओह, बिल्कुल नहीं। मैंने उनमें से शायद 1/3 पढ़ी होंगी, लेकिन मैं उन सब को पढ़ने वाली हूँ। इसे मैं अपनी जीवन की लाइब्रेरी कहती हूँ। बचपन से हर गर्मियों में मैं सेल्स में जाकर दिलचस्प दिखने वाली किताबें खरीदती रही हूँ, ताकि मेरे पास हमेशा कुछ पढ़ने के लिए हो। लेकिन करने को बहुत कुछ है। सिगरेट पीने हैं, झूलों पर झूलना है। जब मैं बूढ़ी और बोरिंग हो जाऊंगी तब पढ़ने का ज्यादा समय मिलेगा। उसने मुझे बताया कि मैं उसे कॉलोनल की याद दिलाता हूँ, जब वह सेंट जोसेफ आया था। उन्होंने कहा कि वे दोनों फ्रेशमैन थे, दोनों स्कॉलरशिप वाले बच्चे, जिनका, जैसा कि उसने कहा, शराब और शरारतों में समान रुचि थी। शराब और शरारत सुनकर मुझे थोड़ा चिंता हुई कि मैं कहीं अपनी माँ के गलत संगत वाली भीड़ में न आ गया हूँ, लेकिन गलत संगत के बावजूद वे दोनों बहुत बुद्धिमान लग रहे थे। जब उसने अपनी पिछली सिगरेट के आखिरी हिस्से से नई सिगरेट जलाई तो उसने बताया, कॉलोनल स्मार्ट था, लेकिन जब वह सेंट आया तो उसने ज्यादा जिंदगी नहीं जी थी। मैंने जल्दी ही उसका यह मसला हल कर दिया। नवंबर तक मैंने उसे उसकी पहली गर्लफ्रेंड दिला दी थी, एक बिल्कुल अच्छी गैर वीकड़े वॉरियर जिसका नाम था सुनीता। उसने 1 महीने बाद उसे छोड़ दिया क्योंकि वह उसके गरीबी से भरे जीवन के लिए बहुत अमीर थी। लेकिन जो भी हो, हमने उस साल अपनी पहली शरारत की। कक्षा को एक पतली परत में मार्बल से भर दिया। तब से हमने काफी तरक्की कर ली है, जाहिर है। इसी तरह कृष्ण मुरारी कॉलोनल बन गया। उनकी शरारतों का सैन्य शैली का योजनाकार और चारुलता हमेशा चारुलता रही, उनके पीछे की जीवन से भरपूर रचनात्मक शक्ति। तुम भी उसकी तरह स्मार्ट हो, लेकिन थोड़ा शांत, और क्यूट भी हो। लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा क्योंकि मैं अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती हूँ। हाँ, तुम भी बुरी नहीं हो, मैंने कहा उसके तारीफ से अभिभूत होकर। लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा क्योंकि मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करता हूँ। ओह रुकिए, सही में मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वह हंसी। हाँ, चिंता मत करो पुज, अगर मैं तुम्हें कुछ दिला सकती हूँ तो वह है गर्लफ्रेंड। चलो एक डील करते हैं। तुम भूल भुलैया क्या है और इससे कैसे बाहर निकला जाए, ये समझो, और मैं तुम्हें किसी लड़की से मिलवाऊंगी। डील। हमने इस पर हाथ मिलाया। बाद में मैं चारुलता के साथ डॉन सर्कल की ओर चलने लगा। सिकाड़ा अपनी एकल धुन गा रहे थे, जैसे उन्होंने मेरे घर सिलीगुड़ी में गाया था। अंधेरे में चलते हुए उसने मेरी ओर मुड़कर कहा,
जब तुम रात में चलते हो तो क्या तुम्हें कभी डर लगता है? और भले ही यह मूर्खतापूर्ण और शर्मनाक लगे, तुम बस भागकर घर जाना चाहते हो। ये इतना निजी और गुप्त सा सवाल था कि इसे एक अजनबी के सामने मानना अजीब था, लेकिन मैंने उससे कहा, हाँ बिल्कुल। एक पल के लिए वह चुप रही, फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा, धीरे से कहा, भागो 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 भागो, और मुझे पीछे खींचते हुए दौड़ पड़ी। अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लग रही हैं, तो मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।